आई इंडिया पर आ रही इस वक्त गन्ना समितियों के चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि बीती 26 सितंबर को बिस्वा में पर्चा फाड़े जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है, जिसके चलते सपा के प्रत्याशी भगवंत सिंह ने जिला अधिकारी के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं क्या है मामला और भगवंत सिंह ने दरवाजा किसका खटखटाया? जी निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर में गन्ना समितियों के चुनाव को लेकर बीती 26 सितंबर को तमाम तरह की शिकायतें आई थी। काफी हंगामा भी हुआ था, चाहे हम अगर बिस्वा की बात करें और महोली गन्ना समिति में जो डेलीगेट पद के चुनाव होने हैं उसके पर्चा खरीदने और नामांकन दाखिल करने से लेकर कई तरह की शिकायतें आई थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मौन जुलूस निकाला था, जिलाधिकारी से मिले थे और अंबेडकर पार्क में धरना भी दिया था। इसमें तमाम तरह की शिकायतें आई थी और बिस्वा की जो गन्ना समिति है वहां पर डेलीगेट चुनाव के लिए आपको बता दें कि 26 सितंबर को ही पर्चा खरीदने की आखिरी तिथि थी और 26 सितंबर को ही नामांकन पत्र दाखिल करने की भी आखिरी तिथि थी। तो इसी दौरान एक तस्वीर आई जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और जिसमें ये आरोप लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी पर कि जो सपा नेता और किसान है वो भगवंत सिंह, वो जब नामांकन अपना दाखिल करने जा रहे थे तो एआरओ टेबल से उनका पर्चा छीनकर और फाड़ दिया गया और उन्हें नामांकन नहीं करने दिया गया, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। आपको बताएं तो वहां बिस्वा गन्ना समिति में दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा और जो सपा नेता हैं और किसान हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर धांधली करने का भी आरोप लगाया। इस मामले में निशांत आपको बता दें कि जो भगवंत सिंह है सपा नेता, वो अब उन्होंने एक शिकायती पत्र या कहे या एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से भेजा है और उसमें जो डेलीगेट का चुनाव है उसे निरस्त कराने की बड़ी मांग की है। साथ ही वो इलाहाबाद की लखनऊ बेंच जो है हाईकोर्ट पहुंचे हैं और एक रिट दाखिल करने की भी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। 30 से सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच वो इसमें जो है एक रिट भी दाखिल करेंगे। तो निशांत, हम बता दें कि जो इस रजिस्टर्ड डाक से जिलाधिकारी को इन्होंने एक जो प्रार्थना पत्र भेजा है और उसमें चुनाव को निरस्त कराने की मांग की है। उसमें यह कहा गया है कि बिस्वा तहसील इलाके के जहांगीराबाद के ग्राम रसूलपुर हरदो पट्टी से डेलीगेट का चुनाव लड़ना चाहते थे भगवंत सिंह। इस दौरान उन्होंने अपना प्रस्तावक रामचंद्र पुत्र शिवदत्त को बनाया था और ये आरोप लगाया है कि बीती 26 सितंबर को वो जब अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे डेलीगेट पद के चुनाव के लिए, जिसका चुनाव आगामी 3 अक्टूबर को होना है, कि इसी दौरान विजय कुमार गौड़ पुत्र सुंदरलाल व उनके साथ 4-5 साथी आए और एआरओ टेबल से उनका पर्चा छीनकर फाड़ दिया गया और उन्हें नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया। और उन्होंने ये आरोप भी जड़ा है कि जो विपक्षी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने खुली गुंडई की है और उनका पर्चा फाड़ दिया और उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया गया डेलीगेट पद का, जिस कारण से उन्होंने चुनाव निरस्त करने की मांग की है। साथ ही हाईकोर्ट भी पहुंचे हैं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सारे कागजात वो दुरुस्त कर रहे हैं। उनसे आई इंडिया की बात भी हुई। आगामी 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को वो हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल करने जा रहे हैं कि जो चुनाव है उसे निरस्त कराया जाए और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। तो ये मामला निशान जो है ये अब तूल पकड़ने लगा है। बिस्वा में जो पर्चा फाड़े जाने का मामला है उसको लेकर सपा नेता भगवंत सिंह ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को प्रार्थना पत्र भी दिया है और चुनाव को निरस्त करने की मांग की है। साथ ही हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि जो सपा के प्रत्याशी थे भगवंत सिंह, इन्होंने जो है जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, उसमें इस चुनाव को निरस्त करने की बात कही है और फिलहाल जो आरोप लगाया है विपक्षियों पर, साफ साफ उस पत्र में लिखा है, प्रार्थना पत्र में, कि वो विपक्षी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता हैं और किसी भी किसान का पर्चा दाखिल इन लोगों ने होने नहीं दिया। इसी के चलते ये जो कार्रवाई है वो की जाए और जो निरस्त किए जाए समिति के चुनाव, इसके लिए फिलहाल जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र डॉक के द्वारा भेजा गया है और आपको बता दें हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।